हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनकोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो भैया चलिए काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 को आज शुरू करते हैं। तो भैया देखिएगा, जैसे कि आपको पता है मैं काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स पे एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मोस्टली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। तो भैया जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि भैया जो एक्स रेड आपका जो टॉपिक है ये पूरा काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स जो आपकी यूनिट है इसमें केवल पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ही पूछेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेगा। तो मैंने कहा था ना, तो भैया आज की सेकंड डिज़ाइन आपके सामने है। भैया हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालेंगे, लेकिन किस टाइप का निकालेंगे? रेडिकल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। घबराने वाली कोई बात नहीं है, माइंड को बिल्कुल शांत कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता और आराम पूर्वक आज का टॉपिक को हम समापन करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पहले मन को शांत करो, आराम से यहाँ पे ध्यान लगाइए, 5 सेकंड एकदम शांत, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल शांत हो जाइए। चलिए फटाफट से इसके टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिकल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिएगा इसमें तो बहुत सारा झमेला है, लेकिन अपना काम केवल है लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें से हमें कोई से 4 करने हैं। हमारा जो ध्यान जब मुख्य फोकस रहेगा हमारा वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पर रहेगा, किस कायदे से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हमको लिख करके आने हैं। तो रेडिकल और ट्रांसवर्स को देखिए मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें अपना काम चलाना है। देखिएगा रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होती है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिएगा मान लीजिए आपको कोई पार्टिकल है, आपका पी पॉइंट पर है, फीलिंग करना, फीलिंग वाली क्लास है भैया, ये आपकी फीलिंग वाली क्लास है। फीलिंग आएगी फुल एचडी क्वालिटी में आएगी, लेकिन थोड़ा स्लो आएगी क्योंकि भैया टॉपिक क्यों कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आराम से आहिस्ता पूर्वक समझिएगा। देखिए भैया माना आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर है और वो इस डायरेक्शन में भागता चला जा रहा है, ये बज रहा है, इस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ रेडियस वेक्टर। मान लीजिए कोई आपका सर्कल है, ये इस टाइप में, केवल फीलिंग करते रहिएगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको मैं फील करा सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई है आपका ये पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, बस खेला खत्म। जिस डायरेक्शन में वो भाग करके जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलेगा वो हमेशा रेडिकल होगा। ऐसे करके समझिएगा। दोबारा बोलता हूँ, कोई पार्टिकल है आपका, वो किसी भी डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है, हमें नहीं मालूम है कहाँ भाग रहा है वो, तो मैंने इसको कह दिया ये आपके जो जा रहा है ना, मैंने इसको कह दिया रेडियस वेक्टर है आपका, इस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है। जिस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कहलाएगी आपकी रेडिकल वेलोसिटी। और उस जिस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा है अगर हम उसी डायरेक्शन में क्या निकलता है आपका एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सेलरेशन। देखो बात फिटेगी, बात फिट हो गई। आगे चले, दोबारा समझ लो। कोई पॉइंट है भैया, वो जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उसी के अलोंग, क्वेश्चन में ऐसे भी कहेगा अलोंग, उसी के अलोंग अगर हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कहलाएगी आपकी रेडिकल वेलोसिटी। और उसी के अलोंग में जो एक्सेलरेशन निकलेगा भैया, उसी दिशा में जो एक्सेलरेशन निकलेगा, उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो कहलाएगा आपका रेडिकल एक्सेलरेशन। जो को बात सही है, बात समझ में आती है, अच्छी बात है। उसके बाद में बात करता हूँ भैया ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में। बहुत ईजी है, जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता है भैया क्या? ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। बस क्वेश्चन में कह देगा फाइंड द परपेंडिकुलर अलोंग, अलोंग कहेगा, अलोंग अगर कह दे क्वेश्चन में समझ जाना भैया, जिस दिशा में भाग रहा है उसी दिशा में वेलोसिटी पूछी है, यानी कि हमसे रेडिकल वेलोसिटी पूछी है। अगर आपसे परपेंडिकुलर कह दे तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है उसके ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भैया जो निकलता है, जो वेलोसिटी निकलती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। जो को बात समझ में आती है। हवा थोड़ी सी तेज चल रही है भैया, क्या कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है, समझ गए।
दोबारा बताऊं, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल गति कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है, उसी के परपेंडिकुलर, उसी के लंबवत दिशा में जो वेलोसिटी निकलेगी उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और उसी को हम जो दिशा में जो एक्सेलरेशन निकलेगा उसी को हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ज़्यादा डीप मन जाओ, इतना बहुत है, अपना काम चल जाएगा। जो को फीलिंग आ गई, समझ गए। अब मैं इसके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले लगाता हूँ और अभी होता है स्वाहा। रेडिकल वेलोसिटी एंड रेडिकल एक्सेलरेशन के सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल एक वीडियो और आएगा, उसके बाद समापन हो जाएगा इस चैप्टर का खत्म। जितने इंपोर्टेंट थे मैंने करा दिए, और मैं आपको 2-3 दिनों में इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उन पीडीएफ को अच्छे से ध्यान से देख लेना भैया। उसमें मैंने क्या किया है, आपका आंसर मैंने आपसे मांगे थे ग्रुप पर, मैंने उनका एनालिसिस करके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिनमें से आपका पेपर 90% फंस जाएगा। समझ गए? तो चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। मैं इसका आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूले दिखाता हूँ। समझ गए हो? जो चित्र बनाना चाहो बना लो, आपकी दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा इंपोर्टेंट फार्मूलास। एक और चीज़, अगर क्वेश्चन में आपसे कह देगा परपेंडिकुलर ये निकालो या एलोंग निकालो, या कह देगा रेडिकल निकालो, तो आपको रेडिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। अगर पुराना वाला कह दे तो आपको पुराने वाले फॉर्मूला लगाने हैं, क्योंकि आपको भैया मेजरमेंट करना आना चाहिए। और एक और मैं हाथी का पाँव बता दूं मेजरमेंट करने का, ध्यान रखो। अगर आपका क्वेश्चन है, अगर उसमें मसाला आर और थीटा में गिवन है, हमेशा समझ जाना भैया रेडिकल और ट्रांसवर्स पूछा हुआ है। क्योंकि ये जिसमें जो फॉर्मूले लगेंगे रेडिकल और ट्रांसफर जो है क्या है, आपका पोलर फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं। समझ गए? तो ऐसे और याद रखेंगे भैया, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, पोलर फॉर्म के फॉर्मूले हैं सारे ये। ठीक है, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। रेडिकल और ट्रांसफर में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं सब कैसे हैं, पोलर, आर और थीटा में है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो केवल क्वेश्चन में देख लेना ये क्वेश्चन कैसा है, पोलर फॉर्म का है या नहीं है। अगर एक्स और वाई में दिया है तो पुराने वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे टेंजेंटियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसमें साई होगा। समझ रहे हो? कल की बात कल देखेंगे, आज के फॉर्मूला देखिए, मेरे साथ साथ नोट करिएगा इंपोर्टेंट फॉर्मूलास। देखिए भैया, आपका रेडिकल वेलोसिटी का जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत खत्म कहानी। रेडिकल वेलोसिटी ये क्या होता है, बहुत सिंपल है भैया, आर डॉट होता है। आर डॉट, डॉट को मैंने आपको लिखा है भैया, इस फैशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी टी, बस हो गया फार्मूला। अब मैं बात करता हूँ भैया ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। भैया आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट, यानी कि थीटा पर डॉट आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर डी थीटा ओवर डी टी। समझ गए? ठीक है, उसके बाद बात करते हूँ, देखो ट्रांसवर्स होगी रेडिकल हो गई, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भैया, इन दोनों का मिश्रण। अगर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है स्पेशली कि रेडिकल वेलोसिटी निकालो तो ये फार्मूला। अगर केवल वेलोसिटी उसने कह दी, केवल वेलोसिटी, और आपका क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म में है, तो जैसे पहले मैंने बताया था ना, ऐसे यहाँ भी होगा, सिंगल नहीं निकलेगी, इन दोनों का जोड़ के जो मसाला रिजल्टेंट आएगा वो वेलोसिटी काम करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली चिन्हित कर रहा है रेडिकल निकालो या ट्रांसवर्स निकालो, तब अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। केवल वेलोसिटी कह रहा है, क्वेश्चन पोलर फॉर्म का है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, हमेशा याद रखना। तो भैया लिख लो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। रूट में आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन और रेडिकल इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर भैया रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं फटाफट से एक्सेलरेशन के बारे में। मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह और ये है कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो भैया इसमें आपकी कछू पल लेनी पड़ेगा, उसकी लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भैया इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, तब आपको आज की कहानी पल्ले पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भैया एक्सेलरेशन के बारे में। तो पहला आता है रेडिकल एक्सेलरेशन। चल रही, देखिए भाई रेडिकल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। याद कर लेना संग के साथ, क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, हो गया। जहाँ पे आपको पता है कि आर डबल डॉट क्या है भैया, आर का टी के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है। ये कहानी कैसे क्या है, ये फैशन में आपको लेक्चर में 1 में ही बता चुका हूँ। ठीक, नाउ बात करता हूँ मैं फटाफट से अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिए भैया कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस का आर थीटा डबल डॉट। मैं सारे फॉर्मूले एक जगह अच्छे से नोट कर लेना भैया, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। अब देखो इन दोनों का निकाल लिया, अब इसका रिजल्टेंट निकाला था मैंने, ऐसे इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा। नाउ रिजल्टेंट
रिजल्टेंट कैपिटल एफ बराबर क्या होगा रूट के अंदर, कुछ नहीं, आर ए का स्क्वायर प्लस टी ए का स्क्वायर। आर ए कुछ नहीं है आपका, आर ए क्या है, रिजल्ट रेडिकल एक्सेलरेशन, टी ए क्या है भैया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर आपका एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट पूछे, यानी कि क्वेश्चन में केवल आपसे एक्सेलरेशन पूछे और क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म में है, तो भैया हम हमेशा ही रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर हमें स्पेशली चिन्हित कर रहा है कि आप रेडिकल निकालो या ट्रांसवर्स निकालो, तब हम अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। और चाहो तो डायरेक्शन का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला टी ए अपॉन आर ए, ठीक, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अपॉन रेडिकल एक्सेलरेशन। इसका यूज बहुत कम है, जितने फॉर्मूले इंपोर्टेंट थे, जितने आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे हो चुके हैं। फटाफट से इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसको मैं रख पढ़ता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और लेक्चर को करते हैं स्वाहा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए हाल तोड़ दोगे क्वेश्चन को, दोगे क्या लिखा है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगुलर स्पाइरल। एंगुलर स्पाइरल कह दिया इसने, यानी कि हमें सबसे पहले यही नहीं मालूम है एंगुलर स्पाइरल होता क्या है। तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखा दूं जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी पोलर फॉर्म की। तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया एंगुलर स्पाइरल जो मैंने आपको नहीं बताया, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आपको बता दूं भैया, पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल आपने नहीं पढ़ा होगा, सर्कल की पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको काम आएंगी। फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, आर बराबर 2a cos थीटा, ठीक। सेकंड नंबर पे आपका आता है भैया पोलर फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। हाँ तो देखिए भैया, कुछ इंपोर्टेंट मैंने आपको पोलर फॉर्म यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, इनको भी लिख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन में आगे बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कि स्क्रीन पर तुरंत कर दोगे फुल गारंटी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पैराबोला डिस्क्राइब्स एन एंगुलर स्पाइरल। एक पार्टिकल भैया इस तरह से मोशन कर रहा है कि वो एक एंगुलर स्पाइरल बना रहा है। एंगुलर स्पाइरल, आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मेट आना चाहिए कि एंगुलर स्पाइरल की जो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ए की पावर थीटा को अल्फा। यानी कि यहीं से फीलिंग आएगी, एक क्वेश्चन का है आर और थीटा में, यानी कि रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन को फील कर पाएंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी है भैया, कांस्टेंट, यानी कि उसकी वेलोसिटी कैसी है भैया, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होती है, अब देखो भैया, उसने हमें कांस्टेंट क्या दिया, उसने हमें वेलोसिटी कांस्टेंट दी है। क्या उसने हमें चिन्हित करा है कि रेडिकल है या ट्रांसवर्स है, नहीं करा है, तो भैया यहाँ पे हम रिजल्टेंट ही मानेंगे, समझ गए। मैं बता चुका हूँ बार बार, अगर आपको वेलोसिटी चिन्हित कर रहा है कि रेडिकल है या ट्रांसवर्स निकलवाइए, या दी हुई है, अगर वो चिन्हित करके स्पेशली कह रहा है कि रेडिकल है ट्रांसवर्स है, तब उसे वो मानेंगे, अदरवाइज हमेशा रिजल्टेंट मानेंगे उसको। यानी कि रेबी हमें रिजल्टेंट दिया है, रेडिकल और ट्रांसवर्स दोनों का रिजल्टेंट हमें कैसे दिया, कांस्टेंट दिया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स चाहिए, कौन कौन से पूछ रहा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग को कह रहा है, यानी कि फीलिंग आ चुकी है, हमें रेडिकल एक्सेलरेशन और रेडिकल वेलोसिटी चाहिए। एलोंग मैंने हवाल बताओ, एलोंग अगर कह दे तो हमें समझ जाएंगे रेडिकल है वो, समझ गए। उसमें देखो एंड और लगा, देखो एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर टू इट, और एलोंग पूछिए, और हमसे कौन सी पूछिए भैया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ट्रांसवर्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी पूछा है। चार चीजें भैया हमसे पूछी हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट से चुपट पड़ते हैं, खत्म कहानी। इस तरह से अंदाजा काटेंगे, एलोंग दे दे रेडिकल, परपेंडिकुलर दे दे ट्रांसवर्स, समझ गए। अगर हमें चिन्हित करके नहीं कह रहा है, हमेशा रिजल्टेंट मानेंगे उस चीज को, बस कहानी खत्म। जय हो महाराज की। देखिएगा हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, हमें दिया क्या क्या वो लिख रहे थे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है गिवन दैट। सबसे पहले देखो हमें एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन लिखानी पड़ेगी। मैंने लिखाया था ना, जो आपका पार्टिकल है वो किस तरह से मोशन कर रहा है कि आपका एक एंगुलर स्पाइरल बन रहा है, पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लेट द इक्वेशन, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना आप लोग कायदे से। मैं बुक इसलिए पकड़ के करा रहा हूँ क्योंकि भैया कायदे से बिल्कुल कराऊंगा, सेम टू सेम। हवाले में जल्दी जल्दी कर दूँ घचड़ बचड़, पेपर में जैसे मज़ा नहीं आएगा, तो विद इंग्लिश से एकदम बेहतरीन तरीका से लिखना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर स्पाइरल बी, इक्वेशन ऑफ एंगुलर स्पाइरल बी क्या होती है, ये लिखी हुई है, आर बराबर ए की पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें दिया क्या क्या, हमें दिया हुआ है गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है,
जो आपकी स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट मानेंगे यार। क्या होती है रिजल्टेंट? आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। कैसी, कुछ भी मान लो, बराबर मैं लैम्बडा मान लेता हूँ मैं, कांस्टेंट। कैसी दी है भैया? कांस्टेंट। फिर हमसे पूछी क्या है? हमसे पूछा है भैया कि आपको रेडिकल वेलोसिटी, रेडिकल एक्सेलरेशन भी चाहिए, आपको और आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो आइए उसके ऊपर काम करते हैं, देखिएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मैं रेडिकल वेलोसिटी निकाल देता हूँ, है ना। नाउ रेडिकल वेलोसिटी, अब भाई ये रेडिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जी सवाल लिखा है तो मैंने, क्या होता है? आर डॉट होता है, यानी कि क्या, डी आर ओवर ई टी। अब कुछ लोग दिमाग में खुजली होगी, भैया जी कैसे निकलेगा? अरे यहाँ से निकलेगा यार, इसीलिए तो हमें ये दिया है। इसका एक बार टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, जय हो महाराज की, हो गया काम खत्म। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो डेरिवेटिव भैया, डी आर ओवर डी टी बराबर ए का ये आ जाएगा, ई की पावर एक्स का होता है डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, लेकिन जिसको हमने एक्स मन किया उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, आपको पता है। यहाँ पे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉट अल्फा थीटा डॉट। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे दोबारा इसको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए, सरल बनाने के लिए, इतनी वैल्यू देखो मुझे आर की दी है, इतने की जगह मैं आर लिख सकता हूँ, यानी कि ओवरऑल मुझे मिला कितना? आर थीटा डॉट कॉट अल्फा। कहानी सही चल रही है। अभी आपकी ये प्योर आर डॉट का वैल्यू नहीं आया, अभी इसको थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर डॉट की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्यों नहीं आया ये परफेक्ट वैल्यू? इसमें आर मिक्स है, थीटा मिक्स है। थीटा डॉट कैसे मिक्स हो सकता है भैया? थीटा डॉट तो भैया अलग अपने आप में एंगुलर वेलोसिटी है, ये सब मिक्स नहीं हो सकता ना, इसीलिए समझ गए। इसको अलग से निकालना पड़ेगा, इसके वैल्यू में उठा के इसमें रखता हूँ, है ना, उठा करके इसमें रख देता हूँ, है ना। तो देखिए मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये चीज़ कॉमन आ रही है, बराबर में लैम्डा चल रहा है, ले लो कॉमन। थोड़ा सा रफ करता हूँ ऊपर से, है ना, देखिएगा। यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा आपका आर थीटा डॉट रूट में कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 बराबर लेमडा। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा आपका कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक अल्फा लेमडा। इसको बट्टे में लगाएंगे, पलंग साइन बना देगा, यानी कि आपको मिला आर थीटा डॉट बराबर कितना मुझे आपको मिला? आर लेमडा साइन एल्फा। अब देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका आर डॉट आएगा ये आपका आर डॉट ही तो है, ये थीटा और आर से फ्री होना चाहिए। तो देखो मैंने इसीलिए इसका वैल्यू इसमें रखा उठा करके, जिससे देखो मुझे आर थीटा डॉट का मुझे वैल्यू मिल गया, समझ गए। इसको अब मैं इस वापस उसको उठा के किस में रखता हूँ? इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूँ ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 रख दीजिएगा। इसमें कितना मिलता है देखिएगा, आर डॉट का वैल्यू आपको मिलने वाला है, रखा मैंने लेमडा साइन अल्फा इंटू कॉट एल्फ। ये देखिए भाई ये खुलेगा आपका साइन बट्टे कॉस में, ठीक है। किस में खुलेगा ये आपका? सॉरी कॉस बट्टे साइन में खुलेगा, साइन से साइन कटेगा, ओनली आपका कॉस बचेगा, लेमडा कॉस अल्फा। भैया ये निकल के आ गई आपकी क्या? रेडिकल वेलोसिटी। ये लिख देंगे यहाँ पे, रेडिकल वेलोसिटी। समझ गए। अब हमें जो काम करना है वो काम करना है हमें आर थीटा डॉट के ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी होगी। अब फिर आप फीलिंग करो, हम ट्रांसवर्स निकाल चुके हैं। अरे ये रे यार ट्रांसवर्स, देखो इसमें कोई और पर तो मिक्स नहीं है, ये ट्रांसवर्स होगी। फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का यार? आर थीटा डॉट होता है, ये हम ऊपर ही निकाल चुके हैं। ये होगी आपकी कौन सी? ट्रांसवर्स। याद तो है यार, मैंने फॉर्मूला लगाया, याद तो है भैया, क्या होता है फॉर्मूला? आर थीटा डॉट। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फटाफट से एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं निकालूंगा रेडिकल एक्सेलरेशन। क्या निकलता है देखिएगा, रेडिकल एक्सेलरेशन हुआ फर्स्ट, सॉरी नंबर सेकंड, रेडिकल एक्सेलरेशन। क्या होता है फार्मूला? आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक। तो आपको जुगाड़ करनी है आर डबल डॉट की और आर थीटा डॉट के स्क्वायर की। अब देखो भैया आर डॉट कितना आया आपका? ये आया, ये पूरा क्या भैया? कांस्टेंट आया है। कैसा आया? कांस्टेंट। यहीं से फीलिंग आ गई कि इसका जब मैं एक बार डेरिवेटिव और कर दूंगा 0 हो जाएगा। समझ गए? या कुछ नाम दे दे, क्वेश्चन नंबर 4 नाम देते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 आर डबल डॉट बराबर 0 हो गया, क्योंकि भैया ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ आपका आर थीटा डॉट के स्क्वायर के बारे में। तो लो भैया अब रखो 0 माइनस का आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? ये निकल के आई थी, ये निकल के आई थी पूरी आर थीटा डॉट की वैल्यू। तो यहाँ से जो आर तो कोई लेन देन है नहीं है, थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? लेमडा साइन अल्फा अपॉन आर, लेकिन इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है भैया। तो माइनस का देखो, एक आर से एक आर कटेगा,
लेमडा साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन आर। निकल गया आपका क्या निकल गया है भैया आपका रेडिकल एक्सेलरेशन। ये सब चीज कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, इसमें और कोई मिक्सअप तो है नहीं है, बिल्कुल सही निकल के आया है। अब काम हमें और करना है किसके ऊपर भैया, हमें काम करना है अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ऊपर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग हल कर दोगे, इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, मेरी राइटिंग थोड़ा सा भैया खराब है, आप लोग मैनेज करते रहना, सीधे साथ साथ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ मैं ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस का r थीटा डबल डॉट, ठीक, r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट हम पे सबके आएगा। ठीक है भैया, तो देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू जब आप लगाओगे तो कितना आएगा, 1/r लैम्डा साइन अल्फा इंटू आई डॉट। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पीछे देख लेना, नहीं समझ में आया तो वैल्यू से निकाल करके, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, ना देखो फिर कितना आएगा, 1/r लैम्डा साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा, यहाँ पे मैंने आर डॉट का वैल्यू लगा दी, यहाँ से निकाल करके कितना आया था आपका लैम्डा कॉस अल्फा, लैम्डा लैम्डा आपका कितना होगा लैम्डा स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल आपका जो आंसर आया वो आया लैम्डा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन आर। भैया ये निकल के आएगा क्या, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो बस पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के, फटाफट वीडियो को हम फिनिश करते हैं, देखिएगा। देखिए भैया अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट भैया, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या देखिए आपकी स्क्रीन पर, द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम अ फिक्स्ड ऑरिजिन आर लैम्डा आर एंड म्यू लैम्डा। आई रिपीट, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर, देखो देखो फीलिंग करना, हमें एक पार्टिकल की वेलोसिटीज दी गई हैं एलोंग और परपेंडिकुलर, यानी कि रेडिकल और ट्रांसवर्स दोनों दी गई हैं। फीलिंग आ गई, मैंने कहा कि अलोंग आ जाए रेडिकल है, परपेंडिकुलर आ जाए ट्रांसवर्स है। फीलिंग करते रहना भैया, जोरदार फीलिंग आ रही है कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। जो लोग लेट आ रहे हैं भैया, मेरा उनसे विनम्र आ गया, कृपया करके वो लोग स्टार्टिंग से देखें, कितनी कितनी देंगे लैम्डा आर और म्यू लैम्डा। फाइंड द पाथ, पाथ के बारे में चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ भैया, टी फ्री हो, टी हटा दो, पाथ आ गया आपका, पाथ निकालना है। ऑल्सो शो दैट द एक्सेलरेशन एलोंग एंड परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन पूछा है एलोंग और परपेंडिकुलर, यानी कि रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछा है, कितना कितना ये आना चाहिए, बस काम खत्म, लग जाइए यार, हो गया क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। मोस्ट इंपोर्टेंट समझा भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वेरी वेरी मोस्ट। और हाँ एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, एग्जाम में कभी कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल लुल आएगा, बस आपका कंसेप्ट देखा जाएगा वहाँ पर, बस कठिन क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में, बार बार कह रहा हूँ इसी बात को मैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया क्या क्या, आप लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन दैट हमें दिया क्या है, हमें दिया भैया रेडिकल वेलोसिटी हमें दी गई है और ट्रांसफर दी गई है। मैंने क्या कहता है, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, रेडिकल वेलोसिटी कितनी दी गई है, हमें ली गई है भैया लैम्डा आर, यानी कि डी आर ओवर डी टी बराबर हमें दिया हुआ है लैम्डा आर, ठीक। नाउ और हमें क्या दिया भैया, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी होती है भैया, याद है कि भूल गए, वो होती है आर डी थीटा ओवर डी टी। कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है म्यू थीटा। सबसे पहली चीज भैया उसने हमसे पाथ पूछा है, तो मैंने कहा कही है यार, मैंने कही है टी मुक्त क्वेश्चन हो, टी खत्म हो जाए, पाथ मिल जाएगा, खत्म, इसका डिवाइड इसमें लगा दो, ये कट जाएगा, खत्म, टी खत्म, समझ लो पाथ आपका आ गया। पाथ सब चीज सिखा चुका हूँ यार, 1/r डी आर ओवर डी थीटा लैम्डा अपॉन म्यू आर अपॉन थीटा, बिल्कुल लुल्ल बन गया है, फटाफट से जाओ सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो, बोलिए श्री राधे, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/, यानी कि डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा। डन डना डन कर दीजिए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस का 1/r, ये हो जाएगा कितना लैम्डा, ये ऐसे के ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा लॉग थीटा प्लस, और सॉल्व कर लो जाए, -1/r, इसको चढ़ा दो पावर में, लॉग थीटा की पावर लैम्डा अपॉन म्यू प्लस का लॉग सी, लॉग एम प्लस एन होता है, लॉग एम इंटू एन, खत्म कहानी, माइनस का 1/r लॉग थीटा ही पावर लैम्डा अपॉन म्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ, ये निकल आया पाथ, कुछ था इसमें, लुल 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 हो गया पाथ। थोड़ा सा रेस करता हूँ है ना, संगी संग नोट करते रहना भैया, उसके बाद मैं निकालता हूँ अब क्या पाथ निकल आया हमसे। फिर उसने क्या पूछा, रेडिकल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, खत्म कहानी, रेडिकल एक्सेलरेशन। सारी चीज़ें क्लियर है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहो, फुल फीलिंग आएगी।
रेडिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद है क्या, भूल गए? अरे हवाल तो मैं लिखा जाता है यार, आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, आपको गिवन है यार, आपको कितना गिवन है, आर डॉट बराबर गिवन है, कैसे गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से गिवन है। क्या गिवन है, आर डॉट बराबर आपको गिवन है भैया, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको भैया, गिवन है कितना, लैम्डा आर। ठीक, इसका जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे आपको, इसका जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे भैया आपको आर डबल डॉट तक पहुंचना है, तो कर दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक, आर डबल डॉट बराबर लैम्डा आर डॉट। ठीक है, चाहो तो मैं वैल्यू रख दो आर डॉट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आर डबल डॉट की वैल्यू प्योर चाहिए यार, मैंने हमेशा से कहता आ रहा हूँ प्योर चाहिए, इसमें आर मिक्स आ रहा है कि नहीं काम करेगा। रखो कितनी वैल्यू थी, लैम्डा आर थी, तो लैम्डा स्क्वायर आर हो जाएगी। ठीक है, और इसको मान दो 3। ठीक है, हमें अभी और जरूरत क्या है कि हमें आर डबल डॉट की ज़रूरत है और हमें आर थीटा डॉट इसके स्क्वायर की ज़रूरत है, उसकी तुलना अब उसकी जुगाड़ करते हैं ना, लगा दो उसमें फॉर्मूले में लैम्डा स्क्वायर आर। अब भैया थीटा डॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपको पता है, आपके पास एक और इक्वेशन नंबर 2 गिवन थी, क्या थी भैया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा। यहाँ से निकाल लो भैया थीटा डॉट की वैल्यू, म्यू थीटा अपॉन आर लगा दीजिएगा, म्यू थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर आर, ये कटेगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। देखो भैया क्या हमें पहला रिजल्ट यही सिद्ध करना था, देखो क्वेश्चन दोबारा देखो स्क्रीन पर आ चुका है, हो गया सिद्ध यार, इसमें कुछ था बिल्कुल लुल्ल था, मैंने कहा कि एग्जाम में कभी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खत्म, ये निकल के आ गया आपका क्या, रेडिकल एक्सेलरेशन। नाउ बात करता हूँ मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल यार, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस का आर थीटा डबल डॉट, खत्म कहानी। 2 थीटा डॉट हमें गिवन है, कितने कितने गिवन थे, हमें गिवन थे भैया लैम्डा। देखो फॉर्मूला में क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस का आर थीटा डबल डॉट। मैंने थोड़ा सा चालाकी दिखाया, मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया, आर डॉट थीटा डॉट प्लस का एक कोष्टक के बाहर आर डॉट थीटा डॉट, अंदर लिखा रहने दिया मैंने आर थीटा डबल डॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरा वैल्यू है, ये लिखी है वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आल तुरंत वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू तुरंत निकली रखी हुई है, मैंने तुरंत वैल्यू पुट की। यार आप भी कर लो कि छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन ये चेक करो कि यही प्रूव करना था, सेम टू सेम मैच है। ठीक है, हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो मैंने अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था जस्ट अभी वाला, कौन सा कराया था भैया, मैंने कराया था आपको लैम्डा आर और म्यू आर वाला। इतना इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन मिलेगा, इस पर लिख लेना, आ गया 2022 मोस्ट कोई सी यूनिवर्सिटी हो, वेरी मोस्ट, अगर यूनिवर्सिटी के लिए तो धुआंधार आएगा, ये आना ही आना है, बिल्कुल मोस्ट वेरी मोस्ट, समझ गए, इसको भैया रट लेना। अब देखो जस्ट इसी के ऐसा क्वेश्चन है जी, मैं नहीं करूंगा, देखो मेरा काम था केवल फॉर्मूले और कंसेप्ट बताना, सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ बोर्ड पर नहीं करा सकता, केवल आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ओनली मेरा काम है भैया कंसेप्ट बताना, मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया। अब इसी से बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 क्वेश्चन है, वो आपको खुद ही करने हैं, कोशिश करके देखना, नहीं आया तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो काम जो चल रहा है वेरी मोस्ट है, 2022 में आपको इसमें से एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो भैया आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या लिखा है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगुलर स्पाइरल आर बराबर ए की पावर एम बीटा। जब मैंने कराया कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है यार, हो गया खत्म। विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो विद कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है जिना वाले, रिजल्टेंट लेंगे, कौन सी लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, समझ गए। फिर क्या पूछिए, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या उसने तुमसे कही है कि तुम्हें कौन सी निकालनी है, दोनों निकालनी है, कर लोगे फिनिश हो जाएगा। और देखो भाई जस्ट अवाल जैसा क्वेश्चन जेरा बोर्ड पे आ गया, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एलोंग एंड अ परपेंडिकुलर, एलोंग और परपेंडिकुलर यानी कि रेडिकल और ट्रांसवर्स दोनों दी गई हैं, कौन सी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है। क्या दिया है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन, क्या क्या दिया, लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर। अरे यार लैम्डा आर म्यू आर में केवल स्क्वायर लगा दिया, नहीं कर पाओगे, देखो हाल कर लोगे, हो जाएगा, हमसे पूछा, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद कोई मत करना। इनमें से पक्की गारंटी 100% फंसेगा। ठीक है, क्या है? ए पॉइंट डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब देखो एक पॉइंट है, ये सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है। सर्कल की पोलर फॉर्म में क्वेश्चन लिखा दिया मैंने, क्या होती है? r बराबर 2 cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद यूनिफॉर्म स्पीड, भैया उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी भैया रिजल्टेंट दी गई है, क्योंकि हमें इसमें किसी भी चिन्हित नहीं कर रहा है वो रेडिकल है या ट्रांसवर्स है। हमें केवल वेलोसिटी दी गई है, यानी कि स्पीड है वो ये कांस्टेंट है, यानी कि अब हमेशा रिजल्टेंट मान के चलेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सो दैट द रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अरे कितना लुल्ल क्वेश्चन है यार, क्या क्या दिया है? माइनस का वी स्क्वायर अपॉन, कैसे नहीं कर पाओगे? एक बात का याद रखना, जब आप इसका फिगर बनाओगे ना, तो जो आपका इस टाइप में जा रहा होगा उसको आप साइन मानोगे, क्योंकि आपको पता है, सॉरी उसको आप मानोगे कॉस। क्या क्यों मानोगे? क्षैतिज घटक वर्टिकल कंपोनेंट आपका होता है साइन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका क्या होता है? कॉस होता है। तो भैया जब आप ऐसा एक फिगर बनाओगे, इस टाइप से एक सर्कल का निर्माण कर रहा है वो, यहाँ से यहाँ कर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आप क्या लोगे? क्या लोगे? यहाँ पे कॉस लोगे, यहाँ लोगे परपेंडिकुलर में साइन लोगे, लेकिन माइनस जरूर लगा देना। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। करके देखना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। तो बस भैया रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका फिनिश होता है। मेरा काम ओनली कंसेप्ट बताना, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे। आपके सिलेबस को देखते हुए भैया मैं कंसेप्ट जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बस भैया मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कल एक लास्ट टॉपिक के साथ, टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल तो सेम टाइम, तब तक ले सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।